रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर वहां बना भी, लेकिन जिनके कारण मंदिर बना, कितने लोग उन लोगों को आज जानते हैं। कहते हैं जब एक मकान बनता है तो सबसे ज्यादा योगदान उस मकान को खड़े करने में उसकी नींव का होता है, और इस नींव में जो पत्थर लगाए जाते हैं वो पत्थर किसी को दिखाई नहीं देते। सुंदर इमारत तो सभी को दिखती। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आज ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया रामलला के उस मंदिर के। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भोपाल से अचल मीणा जी, जिन्होंने राम मंदिर में के समय जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया उसमें अपने दोनों पैर खो दिए और अपना इतना बड़ा त्याग दिया। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा उस समय का सफर और आज और उस समय की में क्या अंतर। अचल जी, जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जब आपने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया उसके बाद का कुछ घटनाक्रम आप बताएंगे कि किस तरह से आप क्या बेहोशी की अवस्था में थे या किस तरह से क्या हुआ कि आप? मैं 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचे के मलबे में गिरा तो वहाँ दब गया था। तो ये मेरे शरीर में उस समय ऊपर से आदमी गिरता तो ऐसा लगता कि प्राण आदमी पे ही निकल गए। तो जब गुम्बद में से मैं गिरा तो कुछ सर में भी चोट है और ये दोनों पैर चले गए। इसके बाद हम जो लखनऊ गांधी मेडिकल में भर्ती किया। हम 16-17 तारीख को जब न्यूज वाले पेपर वाला है बोलने लगे कि हाँ की सरकार है तो यूपी मध्य प्रदेश की सरकार है, हमको इतनी जब का नींद खुला तो मैं देखा कि मेरे तो ये पैर भी नहीं हिल गए। तो देखा तो गेट हम सब 45-46 जो लड़के जिनको लगी थी चोटें वो एक कमरे में बुक थे और सामने देखा तो पुलिस वाले लगे हुए थे 20-25 एक। तो मैंने कहा यार ये कैसे गिर लगे, वापस को पुलिस ने हिरासत में ले रखा। अब इस 14 महीने इलाज चलता रहा हमारा और महीना बाद वहाँ से जमा करवा के हमारे गांव वाले और कुछ घर वाले गए तो हमको भोपाल लिया है। भोपाल में नाक के पास भर्ती रहा, यहाँ इलाज चला। व्यवस्था न होने के कारण मैं यहाँ आ गया। मुझे कई बार ऑपरेशन का बोला था, गोलियाँ की चोट बताई तुमने कमर। अब व्यवस्था न होने के कारण मैं घर पे हूँ। अब मैं कहूँ कि मैं आज तक भुगत रहा, मैं भुगत नहीं रहा हूँ। अब मैं आज अच्छा अपना ज्ञापन भगवान ने अच्छा किया 30 साल से। मैं मदद ना मांग के यही चाहता हूँ कि मेरा धर्म सनातन धर्म को ये सब धर्म के ठेकेदारों तो इससे क्षमा मांगता हूँ। इस तरह किसी गरीब का भी हो उसको सहयोग ना करे तो साल 6 महीना में कि उसकी दुर्दशा जरूर देखे। जय जय श्री राम। कैसा रहा उस समय, क्या स्थितियां बनी थी जब आप निकले थे, क्या उम्र थी आप लोगों की और कितने लोगों के साथ आप यहाँ से निकले? अभी तो मैं आपको प्रसन्नता बताऊंगा। देश के प्रधानमंत्री द्वारा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख होने जा रही, जिससे ऐसी प्रसन्न हूँ कि आज जो है मेरे आंखों के सामने जो 30 साल से मैं इंतजार कर रहा था वो आज मैं आंखों के सामने देख रहा हूँ। सन 1992 को मैं पर गया था तो अयोध्या की दशा बिल्कुल खंडर जैसी लगती थी। आज हमारे योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या में टीवी के अंदर देखता हूँ सजी जैसी लगती है। सरयू जी के भी घाट बने हुए, उस समय मट्टी थी। और आज मैं इसी के साथ बोलता हूँ जय जय श्री राम। आप लोग जब यहाँ से निकले, किस तारीख को आप लोग यहाँ से निकले थे, अयोध्या पहुंचे और वहां पर पहुंचकर कैसा माहौल रहा? क्या एक उत्साह आप लोगों को रहा कि आपने 6 तारीख को इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद जो सालों से थी उसका ढांचा ढा? हम लोग जो है 3 दिसंबर को यहाँ से गांव से निकले, ग्राम थुआखेड़ा से। इसके बाद हम भोपाल स्टेशन पहुंचे और शाम के 9-9:30 बजे उस वक्त रेल पैसेंजर आती है, उस पैसेंजर में हम सब यहाँ से 5-6 लोग गए थे। हम उसमें बैठे, बाकी कुछ भोपाल के सब दूर के लोग उस पर गाड़ी जो है पूरी कार सेवकों से भरी हुई थी। और हम जो कार सेवा में फिर यहाँ से उद्देश्य से निकले थे उस समय हमारे क्षेत्र के हमारे जो है रामेश्वर जी शर्मा जिला संयोजक होते थे और आज वर्तमान में विधायक जी हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में हम जो है अयोध्या गए थे। हम 3 दिसंबर के बाद हम 4 दिसंबर को वहाँ पहुँच गए और हमने सुबह स्नान करके 5 दिसंबर को हम जो है जहाँ राम मंदिर का जो ढांचा था उसकी ओर आए तो वहाँ स्टेज लगा हुआ था
ये नेताजियों का कार्यक्रम करने के लिए आए, तो हम लोगों को घोषणा करी गई कि आप ये जैसे विनय कठार और उमा भारती काफी लोग थे, समझो बाकी की आडवाणी वगैरह सभी थे, और ये लोग जो है वहाँ से भाषण बोला गया तो कल जो है 6 दिसंबर को एक एक मुट्ठी रेत सैजी से लाना है। तो हम लोग जो है 6 दिसंबर को 10-11 बजे के टाइम में हम जो है एक एक मुट्ठी रेत लेके आए। ये लोग पूरे नेता स्टेज पे खड़े हुए थे। इसके बाद कार सेवकों को भगवान की ऐसी लीला हुई कि हम जो जितने कार सेवक थे इन नेताओं की न सुन के और जो ढांचा था उसकी ओर सब कार सेवक पड़ गए। कुछ कार सेवक तो पीछे जो मलमा पड़ा हुआ था उसमें से गुम्बज पे चढ़ गए, कुछ कार सेवक नीचे से दीवार को जो है फोड़ने लगे। तो ईट जो है थी ईट को सबको एकदम से जब लगे तो हम लोग कुछ गुम्बज पे थे, हमको ये मालूम नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी जो है इस तरीके से आवाज के ऊपर से गुम्बज वाले कार सेवक उतरो सब। तो हम न उतरने के कारण जो है गुम्बज गिरी होगी तो या ऊपर से जब आदमी गिरता तो ऐसा लगता है कि जान ऊपर ही निकल गई है। फिर उस समय अनुभव करे आदमी ऊपर से गिरता तो पता नहीं पड़ता, तो उसको फिर बाद में मुझे पता है कि वो मलबे में जो है मैं दब गया था, तो मुझे ये चलेगा है मेरे। इस बात का दुख नहीं है, आज भगवान का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे मैं देख रहा हूँ आज 30 साल के समय में, लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं आया इसका भी दुख नहीं है, क्योंकि अब भारत बहुत बड़ा है, किस किस को निमंत्रण दे। अगर निमंत्रण के लोग अगर हमारा सरहद लड़ता रहेगा तो मंदिर जैसे टूटा है ढांचा वैसे मंदिर भी नहीं बन पाता। लेकिन इस बात की खुशी है, लेकिन बाद में अपने देश के प्रधानमंत्री से भी कहता हूँ कि मेरी निवेदन सुने प्रधान मोदी जी कि मुझे वहाँ आप किसी तरह भी व्यवस्था करके आपके द्वारा नहीं तो मैं योगी से भी निवेदन किया कि आपका क्षेत्र का जो कार्य जितने भी कार्य सेवकों ने किया है उनको वहाँ नाम ना दे के भी उनके दर्शन के लिए आप व्यवस्था करेंगे तो आप कहते कृपा होगी। मैं अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन चाहता हूँ, अगर वहाँ के सीएम ना कर पाए और मोदी जी को भी चाहिए कि आज जो है सब जो है जिन कार सेवकों ने 90 में गोलियां खाई और 92 में जिन्होंने जिन कार सेवकों ने शरीर दिया है, वो जिन पे केस लगा जो कोर्ट से जमात होके छूटे, उनका तो आप जो है कार सेवक कई जैसे कि मैं अगर जैसे मैं कार सेवक बोल गया हूँ, ये तो भगवान की लीला थी जो हमने उस ढांचे को ढा दिया। हम कहते हैं कि हमारे बल से नहीं छूटा, ये भगवान के सहयोग से ही छूटा है। वो ढांचा गिराया, हम इतनी बंदूकों का देखते हुए कि 90 में गोली चली, ऐसा हो सकता है कि बाद में भी चल सकती, लेकिन हमको मति और कुमति भगवान देने वाला था। और मैं तो आज तक ये सोचता रहता हूँ कि भगवान अगर मुझे जन्म से अगर विकलांग पैदा करता तो मैं किससे कहता, और अगर एक चिड़िया किससे कहता। तो मैं तुम लोगों से भी क्षमा चाहता हूँ, आपकी इच्छा हो तो करवाना, नहीं तो कोई भी मेरा अगर जैसे साधु संत दिखे हुए को ऐसे देशभक्त, जो मैं तो कहता हूँ अगर हर क्षेत्र के अंदर गुरुकुल खुल जाए तो देश के अंदर बॉर्डर में सेना की भी जरूरत नहीं है। आपने राम काज के लिए अपना शरीर बलिदान किया। आपने बताया कि 90 में किस तरह से कार सेवकों ने गोलियां खाई, जिनने अपने प्राणों की आहुति दी, आपने अपने शरीर की आहुति दी। ऐसे बहुत से आपके जैसे लोग होंगे जिनने अपना बलिदान दिया। अभी मंदिर बन चुका है, अब इस पर दावा तो कई हिंदू संगठन जैसा आप बता रहे हैं सभी लोग ठोक रहे हैं, और उस समय भी कई नेता आप कह रहे मंच पर उपस्थित थे, बीजेपी के भी थे, संघ के भी लोग हैं, और जो सब दावा ठोक रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? बल्कि मैं एक बार तो भोपाल के अंदर जय भवन पविया जी यहाँ पंचायत कार्यालय में आए थे, उसमें संसद का चुनाव हार गए थे, इनसे भी मैंने वहाँ लड़ा, उमा जी से भी कहा, तो ये लोग लड़ने लगे आग में किस क्षेत्र का है कार सेवक है कार्यकर्ता क्यों चिल्ला गया। तो ये लोग सुनते ही नहीं है। तो मैं इनसे तो उमा जी सीएम बनी थी, ये क्या नहीं कर सकती थी, और क्या आपके साथ वहाँ भी उपस्थित थी होंगी, जैसे कि ये मंच में थी, हम नीचे थे, भोपाल की सीएम बनी, इसके बाद जो है ये मुझे कहीं भी कुछ, लेकिन क्या है कि इससे उम्मीद ना रख के मैं एक भगवान से उम्मीद रखता हूँ। आज तक 30 साल में एक बार भी अगर उमा जी किसी जैसे, ये तो मालूम है कि कार सेवकों की लगी है, गोली लगी है 90 में, और आप 92 में भी आपके सहयोग में जो गए थे, आज तक उन किसी गरीब के घर और द्वार देखने गई हो तो आप कहें जैसे हमारे देश के भगवाधारी, मुझे ऐसे भगवाधारी जैसे मेरी देश के अभी प्रज्ञा जी हैं,
अगली समय मेरा जो है मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि यार एक भगवाधारी जो हमारी प्रिया जी हैं, इनके मैंने बोला उनकी यार मैं इनसे मिल लेता हूँ। बिना लोभ लालच के गया था, केवल मैं वहां से वो इलाज अंदर ही मेरा हुआ था, तो हॉस्पिटल से मैंने बोला, तो वहाँ एक उनके पीए मिले थे कोई शर्मा जी करके, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो तो उन्होंने टाइम ही नहीं है, भजन कीर्तन कर रही है, तुमकी अच्छी बात है, तुमकी ये तो वो तो कार सेवक आया है, तुमसे मिल दिया, कुछ मांग नहीं रहा है, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे तो हमारे भगवाधारी बच्चे समझ लो, केवल नेता का गिरी कर सकते हैं भगवाधारी। हिंदू धर्म सनातन का नाम जो है झूठा, जैसा भी वो 4 शब्दाचारी लड़ रहे हैं। अरे तुमसे मैं उन 4 शब्दाचारी कहता हूँ, उन कार सेवकों के घरे गए अभी आज तक? वो 4 शब्दाचारी मोदी का विरोध करने वाले, वो चारों शब्दाचारी ये तो कहे जिन कार सेवकों ने अपना सन 90 में गोलियां खाई, सन 92 में किसी ने शरीर दे दिया, उनको आज तक तुमने देखा? अरे ये तो आप नेतागिरी, तो धर्म सनातन धर्म वाला तो कभी धर्म की ना अच्छा नहीं बोलेगा तो बुरा भी नहीं कहेगा, ये हमारा धर्म कहता है। जय जय श्री राम। जो अभी अनेक हिंदू संगठन, संघ विश्व हिंदू परिषद सब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, सभी लोग इसकी अगुवाई कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि उस समय जैसे आप लोगों ने जो दिया है, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज मंदिर जब भी बन रहा है जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था, और ढांचा गिराने वाले आप लोग, तो अब ये लोग जो सभी लोग क्रेडिट ले रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ, यही समझता हूँ, आज मेरे क्षेत्र के जितने न्यूज वालों ने आज मेरे लिए आवाज उठाई है, उनको मैं धन तो नहीं दे सकता, लेकिन उनका ये सहयोग मानूंगा कि एक यही सत्य की आवाज उठाने वाली ये हमारे न्यूज भोपाल क्षेत्र के सभी पत्रकार न्यूज वालों ने मेरी आवाज उठाई है, उनका शुक्रिया कि आज जो है आज मुझे सत्यता इन लोगों, इन नेताओं को, इनके धर्म के ठेकेदारों को बता रहे हैं कि ऐसे कार सेवक आज वो ढांचा नहीं गिरता तो कोई माई का लाल पैदा नहीं था कि आज वहां भगवान राम का मंदिर या प्राण प्रतिष्ठा करने की अपनी हिम्मत कर सकता। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि आज मुझे जो भगवान की माया थी और जो कि मैं आज जो है अपने शरीर को ना देख के, ये भगवान की लीला होती है। मैं तो ये सोचता हूँ अगर मैं गर्भ से होता तो किससे कहता, और कहीं एक्सीडेंट हो जाता कहीं होता, लेकिन मैं धर्म के ठेकेदारों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, उन कार सेवकों को धन ना देकर भगवान राम के दर्शन करने के लिए आपकी व्यवस्था करोगे तो आप फलोगे फूलोगे, नहीं तो भगवान के यहाँ तो देर है अंधेर नहीं है। जय जय श्री राम। ये थे अचल बीड़ा जी, जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। ये कहानी केवल एक कार सेवक की नहीं, ऐसे अनेक कार सेवक होंगे। हम इनके पास तक पहुंच गए, कई लोगों के पास तक मीडिया नहीं पहुंच पा रहा हूँ, लेकिन हिंदू समाज को स्वयं निर्णय करना चाहिए कि आज जो वो उत्सव मना रहा है और जो ये दिवाली जैसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग, क्या वे लोग हैं जो इसको बढ़ चढ़ कर दिखा रहे हैं, या फिर वे लोग हैं जिनकी वजह से ये संभव हो पाए? स्वयं निर्णय कीजिए। विशाल पांडे, राष्ट्र की बात। धन्यवाद।